प्रणाम प्रभु। मन दर्शन, मन दर्शन, मन दर्शन। तो चलते हैं बंधुओं। मन का मूल स्वरूप क्या है? प्रश्न उठता है कि मन का मूल स्वरूप क्या है? तो मन का मूल स्वरूप है, मन इंद्र बनना चाहता है। मन इंद्र के समान भाव रखता है। मन की रानियां कितनी और कौन कौन सी हैं? मन की रानियां 9 हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। सुरती, मन को सुरत आती है। फिर कल्पना, मन में कल्पना प्रकट होती है। रीति, फिर वे उस पर रीति विचारता है, उस पर नीति विचारता है, उस पर सुमति विचारता है। श्रद्धा होती है, कामना जागती है, और कुमति भी प्रकट होती है, और उन्नति या नीति भी होती है। प्रणाम प्रभु। मन का शासन क्या है? समस्त ध्येय चक्र पर। मन का शासन क्या है? समस्त ध्येय चक्र पर। मन के मंत्री कितने हैं? 2 मंत्री हैं, विश्वास और अविश्वास। यह मन कभी विश्वास करता है तो कभी अविश्वास कर देता है, कभी विश्वास करता है, कभी अविश्वास कर देता है। 2 मंत्री हैं मन के। मन क्या जानता है? सत्य और असत दोनों वस्तुओं को जानता है। सत्य को भी जानता है, असत्य को भी जानता है। फिर भी कभी सत्य और कभी असत्य के साथ बना ही रहता है। मन की फांस क्या है? झूठा प्रेम कर आत्मा को फंसा लेना और अपने भोग भोगना। मन के कितने मित्र हैं? मन के 5 मित्र हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। क्या मन की संतान है? और है तो कौन कौन सी है? हाँ, मन के भी संतान है। मन के भी संतान है। 2 पुत्र हैं, एक पाप और एक पुण्य, दोनों के नाम हैं। और 2 पुत्रियां हैं, एक आशा और एक तृष्णा। क्या मन चल फिर सकता है? और मन का स्वरूप क्या है? हाँ, संसार में मन से ज्यादा चाल किसी भी यंत्र की नहीं है। मन स्वरूप ब्रह्म वर्ण है। मन का रंग कैसा है? मन किस रंग का है? मन का रंग एकदम सफेद है, कोरा कागज की तरह, एकदम सफेद कोरा कागज की तरह। फिर मन को अनेक रंगों में रंगने का उपाय, ये अनेक रंगों में कैसे रंग जाता है? तो संगत है अच्छी या बुरी मन को रंगने वाली। मन का भाव क्या है? मन भाव विभोर भव सुंदर है, परंतु भौतिक सुख की ओर अग्रसित करता रहता है। इस सत्य को गुरु कृपा से जाना जा सकता है, क्योंकि कि मन लोभी, मन लालची और मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, मन हर पल में कछु और। मन मरा माया मरी और मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी गए, मरी सुखे गए दास कबीर। मन का गुण क्या है? मन का गुण रंगीला है। इसलिए हमारी प्रभु जी हजारों भूलों और रंगों में रंगा हुआ मन को श्री शरण में आ जाने से ऐसा रंग चढ़ाते हैं जो कबहू ना छूटे, जिसे संसार में प्रेम से जाना जाता है। जब मन प्रेमी बन जाता है तब मन का सुधार कैसे संभव है? इस संसार में बालक का ध्यान धारण कर खेलते हुए श्री गुरुदेव की गोदी में बैठ जाने से, अथवा शुभ संगत करने से, या सुंदर पुस्तकों का पठन पाठन करने से मन का सुधार संभव हो जाता है। प्रभु, अच्छी संगत करने से मन सुधर जाता है। क्या मन और आत्मा का मिलन होता है? और होता है तो मिलन का सत्य क्या है? सत्य को समझकर श्री सतगुरु की शरण में सब कुछ तन मन धन से अर्पण करके अपनी स्वयं की भूलों को स्वीकार कर लेने पर मन और आत्मा का मिलन हो जाता है। और इसका मूल सत्य सत्संग है, तो स्वामी श्री सतगुरु के दर्शन पाता है। मन का बीज क्या है? मन का बीज क्या है? गुरु महामंत्र गायत्री से मन का मूल कमल खिल जाता है, जिससे सूर्य या दिन कहते हैं प्रकाश हो जाता है।
मन का बीज मंत्र है। जब मन गुरु महामंत्र प्राप्त हो जाता है, गुरु महामंत्र गायत्री मैया प्राप्त हो जाती है, तब मन सुधर जाता है और उसके हृदय में सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है। मन का मूल उद्देश्य क्या है? मन का मूल उद्देश्य क्या है? क्या पाना चाहता है मन? मन सदा स्वार्थी, झूठा, धोखेबाज, संसार भोगी है। परंतु सच्चे गुरु की शरण में चित्त प्रेम से मन अपने मूल उद्देश्य को समझ जाता है और निस्वार्थ भजन कर रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास जी की भांति निस्वार्थ धरा रमण हो जाता है और सब कुछ पाता है। मन की गहराई भौतिक संसार में क्या है? धन दौलत महल अटारी राजपाट पद भारी होने पर भी अपनी देह का जीवन बीमा कराकर अपने परिवार और जीव आत्मा को सुखी समझना और भौतिकता के कारण सत्य को भूल भेद को अपनाकर श्री जन जन जान जहान में रमा पार ब्रह्म एक मूल रूप भजन निर्मल प्रेम है। मन को ज्ञान कब होता है? भारी चोट लग जाने पर या दीन दुर्दशा आ जाने पर मन को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। या तो भारी चोट लग जाए या फिर उस पर भारी दीन दुर्दशा आ जाए तो मन सुधर जाता है, उससे ज्ञान हो जाता है। मन का उद्धार क्या संभव है? हाँ, शुभ संगत करते करते जब मन आत्म संगत करने लगेगा, शुभ संगत करते करते जब मन आत्म संगत करने लगेगा तो मन स्वयं को मान जावेगा, जान जावेगा और उसका उद्धार हो जावेगा। मन का 10वां अंश क्या है? मन का 10वां अंश अपना घर, चेतन शरीर, जिसे संसार में शिव राम के नाम से जानते हैं। किसी का शिव नाम है, किसी का राम नाम है, किसी का गणेश नाम है, किसी का श्याम नाम से जानते हैं। मन के प्राणों का क्या नाम है? मन के प्राण रुद्र आत्मा कहलाती है, जो कि मन और देह बिना अधूरी है। मन के भगवान कौन हैं? समस्त सुरत चक्र सुदर्शन 12 7 84 से बचकर रहना, यह सर्वलीला एक है। मन का भी बुढ़ा होता है? नहीं, परंतु शक्ति क्षीण होने पर असमर्थ हो जाता है। क्या मन अमर है? रुद्र आत्मा जब देह से निकल जाती है तो मन स्वतः ही मर जाता है। क्या मर जाने के पश्चात मन को कष्ट होता है? मन तो मर जाता है, फिर कष्ट कैसा? परंतु मन के साथ रहने वाली मानव की आत्मा को घोर कष्टों का सामना करना होता है। हो सकता है कि रुद्र आत्मा को मन के नाना कर्मों के कारण माता पिता की शरण न मिले, क्योंकि परम पिता से पिता प्राप्त होते हैं, क्योंकि परम पिता से पिता प्राप्त होते हैं। इस कारण जर 84 स्वरूप में जन्म लेकर अनंत वर्षों का रौरव नरक भोगना पड़े। मन का सत्य क्या है? परमात्मा ने तन मन धन तीनों एक में दो कर हमें सच्चाई को समझाकर निस्वार्थ हर पल हर क्षण हरि का भजन करते रहना चाहिए। यही मन का सत्य है। क्या देह की मुक्ति संभव है? हाँ, मन के साथ देह की मुक्ति संभव है। जैसे कि महाराजा श्री दशरथ जी का मन सदा कहता था कि अगर हमारे पुत्र हों तो हे परमात्मा आप जैसे हों। कौन? महाराजा दशरथ जी अपने मन में सदा कहते रहते थे कि हे प्रभु मेरे पुत्र हों तो आपके जैसे हों। तो श्री पारब्रह्म परमात्मा ओमकार श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर श्री दशरथ जी की गोदी को धन्य किया। और रावण कहता था कि हे परमात्मा मैंने तेरी भक्ति आराधना से इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि कौन? रावण कहता था कि हे परमात्मा मैंने तेरी भक्ति तपस्या आराधना से इतनी शक्ति अर्जित कर ली है कि तेरा काल मेरा दास है और अमृत तत्व मेरे पास है।
ठीक है प्रभु, तू संसार चक्र को नहीं चला सकता, इसलिए हे परमात्मा मैं देखना चाहता हूँ, मुझे तेरे सिवा कोई नहीं मार सकता। ये तो मुझे पता ही है प्रभु कि मुझे आपके सिवा कोई नहीं मार सकता। तेरा स्वरूप क्या है मैं जानना चाहता हूँ हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अंतर्यामी। रावण कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा स्वरूप क्या है, तेरा चरित्र क्या है, तेरी मर्यादा क्या है, और मैं क्या हूँ और तू क्या है। तो समझ संसार जानेगा कि मैं क्या हूँ और तू क्या है। अगर कहीं है, अगर तू है तो प्रकट हो जा। तो यह समझ संसार जान जावेगा कि मैं क्या हूं और तू क्या है, रावण क्या है और राम क्या है, समझ संसार जान जावेगा, यह रावण कहता है। तो स्वयं परमात्मा ने अवतार लेकर रावण के पास जाकर अपने ही हाथों से रावण के प्राण हरण ने अपने हिरण को अपने हरण में धारण कर लिया। ऐसे हैं दीन दयाल और दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी। मतलब इन्होंने अपनी चदरिया को धन कर दिया। महाराजा दशरथ जी ने भगवान को गोदी में खिला के जीवन धन्य किया, और रावण ने भगवान को सामने पा करके अपने जीवन को धन्य किया। और कबीरदास जी ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी, उनने अपने जीवन को संपूर्ण धन्य किया। तो जिस देह का मन भजन नहीं करता, उस देह को मर जाने के पश्चात आत्मा परमात्मा से क्या कहती है। जिस मनुष्य स्वरूप सा देह, सुंदरम सा देह का मन मालिक भजन न करते हुए निष्पक्ष स्वयं को पाकर जब आत्मा बाहर होती है, तो पश्चाताप के कारण वे अपने प्रभु जी से त्राईमाम त्राईमाम करती हुई ब्रह्मांडों में उड़ती रहती है, और परम गति में न पहुंचकर परमात्मा के दर्शनों से दूर बनी रहती है। इस कारण नीच दुष्ट मन आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाता है। ना तू कहता है कि अरे मनु भैया, हमने तो श्री गुरु कृपा से संकेत को ही जाना और श्री मुख से सुना सो जाना और माना, अब तेरी बारी है, जैसा तुझे उचित लगे सो अपना। अगर तुझे प्रेमी भगवान का भजन ठीक नहीं लगता और तू सबको झूठा समझता है, तो मरने के पश्चात स्वयं जान जावेगा, कर ले मनमानी। और अगर तू भजन में ध्यान करता है तो तुझे इसी जीवन में आनंद प्राप्त हो जावेगा। यह गुरु कृपा है। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु।